नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज फिर से आपके सामने एक कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें, जिससे हमारा समय बचे। किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड उस टाइम पे यूज करना चाहिए, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस भी इसमें डाली हैं बहुत सारी, तो जो आप वो लेक्चर देख सकते हो। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस अभी लेकर आ रहा हूँ, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और आपके सामने वीडियो है। जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे वो निकालना आपको सिखा दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो सिखा दिया आपको, माफ कीजिए। और फिर उसके बाद मैंने अमाउंट निकालना भी आपको सिखा दिया कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका अमाउंट या मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखें। और आज मैं आपको, अगर मुझे ईयर्स या फ्रैक्शन में कोई चीज़ दे रखी हो, जो अगर मुझे साल है, जो हमारा जो टाइम पीरियड है, उसको किस में फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको कैसे सोल्व करना है, और जो डिफरेंट अगर मीन्स कि डिफरेंट अगर हमें रेट दिया हो, अगर ऐसा केस हमारे पास होता है तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यही हमने आज देखना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 9,000 रुपये की धनराशि पर पहले वर्ष व दूसरे वर्ष की का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है की जो दर है वो 5% और 4% दी हो, तो 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे एक तो मिश्रधन ज्ञात करना है, और हमें क्या, पहले साल तो 5% की दर से हमें क्या देना पड़ा, वहाँ पे ब्याज देना पड़ा, और दूसरे साल 4% की दर से हमें ब्याज देना पड़ा। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो मेथड एक ही है। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड से यूज करते हैं। देखो एक लाइन यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यूनिटरी मेथड सोल्व ना करके इस वाले मेथड सोल्व करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कि मुझे दिया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल, हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000। पहले साल कितना है 5%। तो देखो 1% कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ 10% हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ तो 1% हो गया। तो 1% कितना है 90, तो 5% कैसे निकलेगा, 9 5 ज़ा 45, यानी कि इतना मेरे क्या आ गया 5% निकल गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है वहाँ पे, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। फिर जो दूसरा साल है, यहाँ पे मेरा कितना लगा 4% के बेस पे हमारा ब्याज लगा है दूसरे साल में। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इसको फिर से देखो 9 क्या है 1% और 4% निकालना है, तो 9 4 से कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36। लेकिन मुझे इस वाले का भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 4% निकालना पड़ेगा, 4% निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ और यहाँ 1% बन गया मेरा, यहाँ पे 4.5 रुपये मेरा 1% बन गया है। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास, तो अगर मैं इसको करूंगा तो 45 4 से कितने हो जाएंगे मेरे पास 180 है ना, 180, यानी कि डेसिमल 0 आया मेरे पास, वो मैं लिखूंगा नहीं। तो अब हम मुझसे क्या पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया इसमें। सॉरी, जो ऑप्शन जो लगे हैं ना, ये हमारे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, मिश्रधन में आपको बता दूंगा कैसे हैं। पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है। इसको इसको और इसको तीनों को हमने क्या करना है प्लस 450 360, और यहाँ पे आएगा हमारा 18, 8 का 8 6 और 5 11, 11 को 1 4 5 6 7 और 1 8, माफ कीजिए यहाँ पे 2 आएगा। तो 828 मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसका टोटल कितने हैं 9,000। तो मैं इसके आगे क्या कर दूंगा, इसको प्लस करूंगा तो इतना बन जाएगा। अगर मुझसे मिश्रधन पूछा होता तो ये आंसर था, अगर मुझसे खाली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो मेरा आंसर ये वाला था। तो हमारे ऑप्शन में पूछा यहाँ पे मिश्रधन था, लेकिन ऑप्शन जरा कुछ गलत हो गए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी सही हो गया, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, 6,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि पहले और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 1.5% तथा 4% हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप लाइन लगा देते हैं ऐसे, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी मैं आपको सिर्फ 2 साल का करना सिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको 3 साल का एक साथ ही सिखाऊंगा जब मैं 3 साल का करवाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 6,000, और मुझे कितना निकालना है, 1.5। देखो, यहाँ से आएगा 10% और यहाँ से आएगा, यानी कि 60 कितना आ गया, 1%, और इसका 0.5% और निकाल लेते हैं। तो 60 का अगर हाफ करेंगे 30, तो देखो ये तो 1% हो गया 60 और 0.5% हो गया 30। 60 और 30 कितना हो गया, 90। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कैसे करना चाह रहा हूँ। देखो 1% तो कितना है मेरा, 60, लेकिन मुझे अब 2 या 3% तो बनाना नहीं है, 0.5% और बनाना है इसको। तो अगर मैं इसका 0.5% यानी कि इसका 0.5 निकालता हूँ तो कितना जाएगा, 30। तो अगर दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना गया मेरा, 90 रुपीज़ आ गया। तो मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया, है ना। तो लेकिन दूसरे साल में कितना है, 4% के हिसाब से लेना है मुझे। तो फिर से 1% कितना बन जाएगा, 60। लेकिन अगर इस बार तो कितना है, 4 लेना है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, और 0 पीछे है तो 0 को 0 ऐसे लगा देंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक और मेरे पास रहा है, ये जो 90 है इसका भी मुझे अब निकालना पड़ेगा। देखो 90 का अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे 10% और यहाँ पे 1%, यानी कि 0.9 कितना आ गया मेरा, 1%। अब मुझे इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे मुझे 4% निकल जाए। तो मेरे पास आएगा 3.6। अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा हो कि अभी कि कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं, कि 1%, 2%, 4% कैसे निकल रहा है, तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको अच्छे समझाया कि हम ये कैसे 1%, 2%, 5% कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। तो अब इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना जाएगा, 240 प्लस 90 प्लस 6, तो 6, 3 और 3, माफ़ कीजिए यहाँ पे 3.6 था, तो यहाँ पे 3 और डेसिमल 6, है ना। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 333.6 रुपीज़। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप इतना क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं इसके साथ ही हम नेक्स्ट टाइप की ओर। मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको पता चल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है। तो हर एक उसके मैं कम से कम 1-2 ऐसे क्वेश्चन करवाते रहता हूँ आपको। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपने प्रैक्टिस वहाँ से करनी है। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और अगर मेरी भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का। देखो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप में जो हमारा है, हमने इसमें देखना है कि जब समय भिन्न के रूप में हमें दिया हो, है ना, फ्रैक्शन के रूप में जब हमें क्या टाइम दिया हो, तो उसके हम कैसे टैकल करेंगे उस वाले क्वेश्चन को, और कैसे एग्जाम में जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। तो देखो मेरे पास सेम ही मैं करूँगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, 4 लाइन्स मैंने यहाँ पे लगा ली। तो यहाँ पे लिखूँगा 8,000। देखो 4% है, तो 4% कितना आएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा ना 10%, 1%, और 4% निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, और फिर 0 की 0। इतना समझे। दूसरे साल भी सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि 4% है, दूसरे साल भी सेम ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा। तो 320 का अगर मैं निकालता हूँ 4%, तो मेरे पास आएगा 12.8, है ना, इतना आएगा मेरे पास। लेकिन मुझसे ना जो दूसरा ईयर का जो पूछा गया है, वो मुझसे कितना, हाफ ईयर का पूछा गया है यहाँ पे, है ना। 1 ईयर तो कंप्लीट है, लेकिन दूसरा क्या है, इसमें देखो दूसरे ईयर का क्या पूछा गया है, हाफ पूछा गया। इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे 1 ईयर तो कंप्लीट है, तो कंप्लीट हो गया, दूसरा हाफ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
ये मेरे पास आ गया है ना, दोनों को प्लस करके, और इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो यहाँ से। तो ये आ गया मेरे पास अभी, है ना। अब मुझसे क्या पूछा गया है, टोटल ब्याज पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना है। तो 320 प्लस 166.4, तो मेरे पास कितना आएगा 486.4 रुपीज़। तो इतना मुझे कितना क्या मिला है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं हम ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसको क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करें, और जो थोड़े और जो मुश्किल क्वेश्चन है, इसके अलावा जो थोड़ा और टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 2 क्वेश्चन अगले मैं करवा देता हूँ आपको। आई होप कि आप इस क्वेश्चन खुद ही ट्राई करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 7,30,000 रुपीज़ की धनराशि जो मेरे पास है, जो मेरे पास ये प्रिंसिपल है, उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष 2 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूँ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज हो चक्रवर्ती तो दोनों सेम ही होते हैं, इसमें आपने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो मेरे पास क्या, फिर से 3 लाइन्स। तो इसका 10% कितना होगा, मेरे पास 10% पूछा गया ना क्वेश्चन में यहाँ पे। तो 10% कितना होगा, 0 0 0, यहाँ पे छोड़ दिया एक, है ना, एक 0 कम कर दी। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा 0 0 0, लेकिन इसके ऊपर कितना लगे 10%, तो यहाँ पे एक 0 कम आया समझ। लेकिन यहाँ मुझे क्या बोला गया, 2 दिन का ही पूछा गया, 1 वर्ष 2 दिन का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2/365। देखो या तो इन दोनों को प्लस कर दो, या डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट कर देता है। पिछले वाला मैंने प्लस करके फिर कर सॉल्व किया, तो इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो 365 2 पे जाएगा ना 2, और यहाँ पे कितना बचा 200, और यहाँ पे 6 कितने पे जाएगा 2 पे, और यहाँ पे 0। लेकिन बाहर अभी मेरे पास 2 भी है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। अब मुझसे क्या पूछा गया यहाँ पे, चक्रवर्ती ब्याज, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ को मैं लिख देता हूँ, तीनों को प्लस कर देते हैं। तो मेरे पास कितना आएगा 7 3 4 4 0। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 73440। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या पूछेगा। देखो क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, हर एक टाइप में अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ करके कि कौन सा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, उसको कैसे सोल्व करना है। देखो एक 10,400 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का ब्याज कितना होगा। फिर से हम वही लाइंस लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे 4 लाइंस लगा दिया क्वेश्चन। अब देख लेते हैं तो कितना दिया है मुझे 10 और 400, और पहले 1 वर्ष का तो मैं पूरा निकालूंगा यहाँ पे, है ना। और ये टाइम कितनी है 5%। देखो इस बार 10% ना देगा, कितनी दिया 5%। तो पहले तो मैं क्या निकालता हूँ उसका 1% निकाल लेता है ना, यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 5 बन जाए 5। तो पहले साल का मेरा इतना ब्याज आ गया। तो दूसरे साल का कितना आएगा, सेम आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 520 को फिर से ब्याज इसका निकालना पड़ेगा। 0 1%, 10% 1%, तो 5.2 कितना आएगा 1%। 5% कितना आएगा 5 2 जा 10 की 0 1 कैरी 5 आ जाए 25, यानी कि 26 आ गया, 26.0 यानी कि 26। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया यहाँ पे,
6 सप्ताह का पूछा गया है, लेकिन एक साल में टोटल कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक होते हैं, 52। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, 2 3 जा 226 जा। तो अगर मैं इसको इधर काटता हूँ तो डायरेक्ट काट दूँ, 26 2 जा पे जाएगा, तो यहाँ पे 20 देखो 26 2 जा 52 हो, यहाँ पे 2 और पीछे 0 की 0, और 26 1 जा 26। यहाँ पे डेसिमल था तो 0 मैंने इसको नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या एक 3 भी है, तो इसको 3 को यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे। तो 21 3 जा कितने हो जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। 63 ये हो गए और 520 ये हो गए। अगर जब इन दोनों को प्लस करूँगा, 520 प्लस 63, तो 3 का 3, 6 और 2 8 और 5, तो 583 मेरा क्या गया करेक्ट, इसमें आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा सही आंसर है। आई होप कि आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं एक ही मेथड से आपको जो समझाए हैं, तो आई होप कि आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पे खुद से करने के लिए, तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर डालने हैं कि इसका क्या सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस को इंटरेस्ट से देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे कुछ नया, जैसे हम कैसे एग्जाम में इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।